जी, रिकॉर्डिंग पे मैंने लगाया हुआ था लेक्चर। तो आज जो एब्नॉर्मल गेन पढ़ने के बाद इंशाल्लाह जो अगले लेक्चर्स के अंदर हमने जो चीज़ पढ़नी है वो बेसिकली हम ये देखेंगे कि जब हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस या एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट से हो कंप्लीट होता है, अपना माइक्स माइक्स बंद कर लें, अपने माइक्स अपने ऑफ कर लें। जब हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स के थ्रू कंप्लीट होता है, तो उस सूरत में हमारे पास कभी-कभार वर्क इन प्रोसेस जो है वो भी शामिल होता है इन्वेंटरी के अंदर, ठीक है? वर्क इन प्रोसेस यानी कि वो गुड्स जो उस प्रोसेस में कुछ कंप्लीट हुए हैं, कुछ रह गए, ठीक है? उनका ओपनिंग और क्लोजिंग हमने डील करना है। तो वो इंशाल्लाह ताला जब हमारी 1-2 क्लासेस मज़ीद आगे होंगी तो हमारे सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस कॉस्टिंग के हवाले से। ठीक हो गया? अच्छा जनाब, बात मैं ये कर रहा था कि हमने आज एब्नॉर्मल गेन को डिस्कस करना है, ठीक है? तो उसके लिए हम एक डाटा अज़्यूम कर लेते हैं, ठीक है? हम सपोज़ करते हैं कि हमारा जो रॉ मटेरियल हमने इनपुट किया है, रॉ मटेरियल हमने इनपुट किया है 2000 केजीस, ठीक है? और इसकी प्राइस जो है वो आप रुपीज़ 3000 लिख लें अपने पास। उसके बाद फिर इसके ऊपर हमने नॉर्मल लॉस जो हमने आइडिया लगाया हुआ था, नॉर्मल लॉस हमारे पास हमने अज्यूम किया हुआ था कि इसके अंदर होगा 200 केजीस, ठीक है? और इस हवाले से फिर जो एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारे पास जनरेट होनी चाहिए थी, वो कितनी होगी? वो होगी जनाब 2000 में से जब आप 200 को माइनस करेंगे तो 1800 केजीस का हमने एक एस्टिमेट लगाया हुआ था कि हमारे पास 1800 केजी के गुड्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे, ठीक है? 1800 केजी गुड्स प्रोड्यूस होंगे। अच्छा फिर जब हमने एक्चुअल आउटपुट देखी तो एक्चुअल आउटपुट थी 1850 केजीस, ठीक है? तो अब जब आपने इन दोनों का डिफरेंस लिया तो आपको पता चला कि आपके पास 50 केजी के जो यूनिट्स हैं, असूलन तो ये होना चाहिए था ना कि एक्सपेक्टेड आउटपुट 1800 थी तो एक्चुअल आउटपुट भी 1800 होती, या हो भी सकता था कि एक्चुअल आउटपुट जो है 1800 की जगह 1700 हो जाती, तो उस सूरत में अब नॉर्मल लॉस होता। लेकिन यहाँ पर चूंकि आपकी एक्चुअल आउटपुट जो कि असल में हुई है वो 50 यूनिट ज्यादा है, तो जो 50 यूनिट इजाफी प्रोड्यूस हुए हैं इसको हम कहते हैं एबनॉर्मल गेन। इसको एबनॉर्मल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भी आमतौर पर नहीं होता, ठीक है? ये भी चीज एबनॉर्मल होती है, आमतौर पर अकर नहीं होती, इस वजह से इसको एबनॉर्मल गेन कहते हैं। अब हमने देखना है कि इसकी अकाउंटिंग हमने किस तरह से करनी है, ठीक है? अच्छा, अब एक चीज मैं आप लोगों को और सिखा दूं, ये दो बातें तो इसके अंदर रिवीजन की आ जाएंगी और एक बात जो है वो आज के लेक्चर के हवाले से आ जाएगी। मैंने आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को जनरल एंट्रीज करवाई थी, नॉर्मल लॉस की भी और एबनॉर्मल लॉस की भी, ठीक है? तो अभी मैं आपको दो जनरल एंट्रीज तो पुरानी दिलवाऊंगा कि भाई अब नॉर्मल लॉस के केस में ये एंट्री पास करते थे और नॉर्मल लॉस के केस में ये एंट्री पास करते थे। उसके बाद फिर एबनॉर्मल गेन की एंट्री को देखेंगे। यहाँ हमने यहाँ सीरियल नंबर लिख लिया, यहाँ हमने जो है वो पर्टिकुलर लिख लिया, ठीक है? यहाँ हमने डेबिट लिख लिया, यहाँ हमने क्रेडिट लिख लिया। अच्छा, ये जो फॉर्मेट में आप लोगों के सामने बनाता हूँ ना जनरल एंट्रीज का, इस फॉर्मेट को आप लोग याद करें। आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर कभी जनरल एंट्रीज पास करनी पड़े या कॉस्ट अकाउंटिंग में कभी जनरल एंट्रीज पास करनी पड़े, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है और ये आपकी प्रेजेंटेशन का हिस्सा होता है, ठीक है? इस वजह से आपको ये फॉर्मेट जो है वो फॉलो करना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर जो है मैं आपको बताता हूँ कि जब नॉर्मल लॉस होता है तो नॉर्मल लॉस की क्या एंट्री होती है। आप लोगों को कुछ याद है नॉर्मल लॉस के केस में एंट्री क्या पास की जाती है? हैंड रेज कर दें अगर किसी को पता है, नहीं पता तो अगर हैंड रेज ना हुआ तो मैं समझ जाऊंगा कि नहीं पता। चले, मेरे ख्याल से नहीं याद, चले मैं याद करा देता हूँ, आप लोगों को याद आ जाएगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है? तो जनाबे वाला, जब नॉर्मल लॉस होता है ना हमारे पास, तो हम बेसिकली ये एंट्री पास करते हैं। मैं इसको बल्कि इसी पेन से लिख लेते हैं, चलें, या चलो पेन चेंज कर लेते हैं, ब्लू कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी वैरायटी आ जाए। स्क्रैप अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, कितनी अमाउंट से? जितनी अमाउंट का हमारे पास नॉर्मल लॉस हो, अगर उसकी स्क्रैप वैल्यू हो, ठीक है? अगर स्क्रैप वैल्यू को मैं एस डॉट वी लिख रहा हूं, अगर स्क्रैप वैल्यू हो तो उस सूरत के अंदर हम स्क्रैप अकाउंट को डेबिट करते हैं उस स्क्रैप के अमाउंट से और प्रोसेस अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं उसी अमाउंट से, ठीक है? अब चूंकि एक एग्जांपल देना शुरू कर ही दी है, लिहाजा मैं यहां पर थोड़ा सा अपने एग्जांपल को वाइड भी कर देता हूं। हम ये सपोज करते हैं कि जो नॉर्मल लॉस की यूनिट्स है ना,
नॉर्मल लॉस के यूनिट्स, उनका जो स्क्रैप वैल्यू है, उनकी स्क्रैप वैल्यू है ₹0.9 पर किलोग्राम। ठीक है, तो अब यहां पर जो हमारा नॉर्मल लॉस है वो कितना है इस एग्जांपल में? अभी फिलहाल आप एबनॉर्मल गेन को छोड़ दें, एबनॉर्मल गेन को फिलहाल आप छोड़ दें, फिलहाल मैं नॉर्मल लॉस की बात कर रहा हूं। तो ये हमारे पास है 200 केजी। ठीक है, तो 200 को जब हम 0.9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, अभी हम देख लेते हैं। 200 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.9 से तो आंसर आ जाते हैं 180। तो हमने यहाँ पर जो जनरल एंट्री बेसिकली पास करनी है वो कितनी अमाउंट से करनी है? 180 रुपीज से। ठीक है, और यहाँ पर प्रोसेस अकाउंट को भी हम 180 रुपीज से क्रेडिट करते हैं। इस एंट्री में कोई मसला होना तो नहीं चाहिए, अगर है फिर भी तो बता दें, वरना आइंदा के बाद शायद ये बात दोबारा डिस्कस ना हो। समझ आ गई है। ठीक है, तो उसके बाद दूसरी एंट्री जो हम पास करते हैं ये वो तब है कि अगर हमने स्क्रैप अकाउंट पे बेची हो। जी जी बिल्कुल, अगर स्क्रैप अकाउंट हमारे पास बेसिकली स्क्रैप वैल्यू अगर ना हो फिर तो हम कोई एंट्री पास नहीं करते ना इसकी। जी ठीक है, अच्छा, दूसरे नंबर पर जो है अब एबनॉर्मल लॉस की बात करते हैं कि एबनॉर्मल लॉस की क्या एंट्री होती है। एबनॉर्मल लॉस की एंट्री इस तरह से होती है, अपना माइक बंद कर लें। हम एबनॉर्मल लॉस अकाउंट एक बनाते हैं। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं बाय द अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। यहां पर लेट सपोज हम 180 ही कंसिडर कर लेते हैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे, और साथ प्रोसेस अकाउंट जो है हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, प्रोसेस अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं 180 से। ठीक है, अब जो तीसरी चीज जिसकी मैं जनरल एंट्री आपको बताना चाह रहा हूं, जो कि आज वो एंट्री है जो हमने आज के दिन में सीखनी है, वो एबनॉर्मल गेन के हवाले से। अब आपको एक बात मैं बताता चलूं कि गेन जो है बेसिकली ये हमारी एक इनकम होती है, और हमेशा इनकम का जो इंक्रीज होता है वो क्रेडिट से रिकॉर्ड किया जाता है। पहले इनकम हमारी 0 थी, अब 0 से बढ़कर वो लेट सपोज 1 हो गई है या 10 हो गई है या 100 हो गई है, तो अब ये हमारी इनकम का इंक्रीज है। ऐसी बात है, और अकाउंटिंग का प्रिंसिपल है कि जब भी इनकम का कोई इंक्रीज आपने रिकॉर्ड करना होता है तो एज ए क्रेडिट एंट्री उस इनकम का रिकॉर्ड किया जाता है। आ रही है बात समझ में? और ये भी हमें पता है कि जो हमारी अकाउंटिंग है वो बेसिकली डबल एंट्री कॉन्सेप्ट के ऊपर चल रही होती है, यानी कि जब भी आपने कोई भी क्रेडिट एंट्री पास करनी है तो उसके अगेंस्ट कोई ना कोई डेबिट एंट्री भी पास की जाएगी और उतनी ही अमाउंट से की जाएगी, और अगर आपने कोई डेबिट एंट्री पास करनी है तो आपको उतनी ही अमाउंट की कोई ना कोई क्रेडिट एंट्री भी पास करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये जो एंट्रीज होती हैं इनका आपस में एक लिंक भी होता है, एक लॉजिक भी होता है। फॉर एग्जाम्पल स्क्रैप अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है तो आपको पता है कि प्रोसेस अकाउंट क्यों क्रेडिट हो रहा है। इसी तरह अगर एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोसेस अकाउंट क्यों क्रेडिट हो रहा है, और इन बातों का हम बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं आप लोगों के साथ एंट्री शेयर करना चाह रहा हूँ नॉर्मल गेन की। तो चूंकि अब नॉर्मल गेन बेसिकली हमारा एक बेनिफिट होता है जो हमें हासिल होता है, इसलिए हम यहाँ पर जो प्रोसेस अकाउंट होता है ना, इस प्रोसेस अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं। लेट सपोज यहाँ पर इसकी वैल्यू फिर हम 180 ही अज्यूम कर लेते हैं, हमने कोई इसको कैलकुलेट नहीं किया, सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं। और साथ एक अकाउंट हम यहाँ पर यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं एबनॉर्मल गेन अकाउंट। ये एक इनकम अकाउंट होता है एबनॉर्मल गेन, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एबनॉर्मल लॉस का जो अकाउंट होता है ना, ये जो मैंने ऊपर बनाया हुआ है, ये जो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट है ये बेसिकली एक एक्सपेंस नेचर का अकाउंट है, और इस वजह से इसको हमने डेबिट किया था पहले जब एबनॉर्मल लॉस हुआ था। और ये जो एबनॉर्मल गेन होता है बेसिकली ये एक इनकम नेचर का अकाउंट है, और चूंकि इनकम हमारी इंक्रीज हुई है इस वजह से टू रिकॉर्ड द इंक्रीज इन द एबनॉर्मल गेन हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं 180 से। यहां तक बात क्लियर है? तो आगे चलें। जी ठीक है, अच्छा, एक बात पूछनी थी। पूछें। ये जो पहली जो एंट्री थी इसमें हमने स्क्रैप अकाउंट जैसे डेबिट किया था ना, जी, तो अब जिस तरह अगर हमने नॉर्मल लॉस को अगर स्क्रैप वैल्यू पे बेचा है तो वो हमारी इनकम नहीं होगी? इनकम होती है ना, उसको मैंने उसको आपको तरीका बताया था कि स्क्रैप अकाउंट के अंदर बेसिकली किस तरीके से मूवमेंट आती है। ये जो स्क्रैप अकाउंट होता है ना, इसके जरिए जी हमें कैश मिलता है, ये अल्टीमेटली इनकम के अच्छा तौर पे ही जाता है। हाँ, ये मैंने पिछले लेक्चर्स के अंदर डिटेल से इस बात को डिस्कस किया हुआ है। अच्छा
हाँ, इसको मैंने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है पहले, बाद में अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो लेक्चर के बाद में पूछ लेना, ठीक है? जी ठीक है। हाँ, तो ये भी इनकम होती है नो डाउट, लेकिन इसके लिए हम जो है अलहदा से कोई अकाउंट नहीं इस्तेमाल करते। लेकिन ये जो गेन होता है ना, नॉर्मल गेन, बेसिकली यहाँ पर हम एबनॉर्मल गेन को हम एक अकाउंट इसलिए बनाना चाहते हैं कि जो हमारे यूनिट्स है ना, नॉर्मल लॉस के या एबनॉर्मल लॉस के या एबनॉर्मल गेन के, हमने अपने प्रोसेस अकाउंट में से उनको किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। अब जब लॉस होगा हमारे पास तो ऑब्वियसली हमारे पास एक लॉस का अकाउंट होना चाहिए। अब चूंकि अबनॉर्मल गेन है, इस वजह से इसको रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास एक नॉर्मल गेन का अकाउंट होना चाहिए। सही हो गया? बात को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं बना रहा हूं इसी डाटा के हवाले से जो हमने पहले अज्यूम किया था, एक प्रोसेस अकाउंट। ठीक है, ये हमने एक प्रोसेस अकाउंट जो है वो बना लिया। ये सीरियल नंबर हो गया, ये पर्टिकुलर का कॉलम हो गया, ये रुपीस का कॉलम हो गया, यहां पर भी इसी तरीके से ये सीरियल नंबर का कॉलम हो गया, ये आखिर में रुपीस का कॉलम हो गया और बीच में पर्टिकुलर्स का कॉलम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसके ऊपर प्रोसेस अकाउंट। अच्छा, प्रोसेस अकाउंट को डिपार्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं, ये भी आपको पता है ना, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट भी बोलते हैं। ठीक है, जी। एक मिनट है, माइक बंद कर दें। ये सीरियल नंबर का आ गया, ये पर्टिकुलर्स का आ गया, ये रुपीस आ गया, इसी तरह यहाँ पर भी सीरियल नंबर आ गया, यहाँ पर भी पर्टिकुलर्स आ गया और यहाँ पर भी रुपीस आ गया। ठीक है, अच्छा, अब हमने रॉ मटेरियल डाला यहाँ पर पर्टिकुलर्स के अंदर। रॉ मटेरियल हमारे पास है 3000 रुपीज का। आप लोगों को याद है ना डाटा हमने जो अज्यूम किया हुआ है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर लिख लेते हैं, पेन भी थोड़ा सा चेंज कर लें ताकि, हाँ जी, रॉ मटेरियल के बाद हम यहाँ पर लिख लेते हैं डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर हम अज्यूम कर लेते हैं 700 रुपीज की, और उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड जो उसके अंदर अब्सॉर्ब हुए हैं वो हम अज्यूम कर लेते हैं 300 रुपीज के। ठीक हो गया? अच्छा, अब हमारी जो टोटल प्रोसेस कॉस्ट है वो कितनी आ रही है? 3000 प्लस 700 प्लस 300 कितना हो जाता है? 4000। शाबाश, टोटल हो जाता है हमारे पास 4000। ठीक है, अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, मैं सिंपल सिनेरियो नहीं डिस्कस कर रहा जिसके अंदर नॉर्मल लॉस की कोई वैल्यू ना हो। हम अज्यूम यही कर रहे हैं कि नॉर्मल लॉस की एक स्क्रैप वैल्यू है जो कि 0.9 रुपीज है। ठीक है, ये यहाँ पर जो डाटा मैंने लिखा है ना, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू भी है। हम मुश्किल सिनेरियो कर लेते हैं तो आसान सिनेरियो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद कवर हो जाएगा और हमें दो बार जो है वो एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, अब आप मुझे कोई भी बंदा दोनों में से फॉर्मूला बताए कि टोटल प्रोसेस कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल प्रोसेस कॉस्ट प्लस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड यूनिट्स ऑफ आउटपुट। पर यहाँ कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल नहीं है, स्क्रैप वैल्यू है। टोटल प्रोसेस कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड यूनिट। हाँ, ठीक है, वो जो आप बता रही है ना हमारा, वो तब होता है जब हमारे पास डिस्पोजल कॉस्ट हो। डिस्पोजल कॉस्ट कहते हैं कि जो यूनिट्स आपके लॉस के जनरेट हुए हैं उनको आपने जाया भी करना है, और उसको जाया करने के लिए, खत्म करने के लिए आपको कुछ इजाफी कॉस्ट जो है वो इनकर करनी पड़ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप उसको मिट्टी में दबाते हैं तो ऑब्वियसली आपको उसकी एक्सकेवेशन चार्जेस जो है वो पे करने पड़ेंगे। जी। ठीक हो गया? तो वो डिस्पोजल कॉस्ट होती है। स्क्रैप वैल्यू होती है बेसिकली कि जब आपने कोई चीज बेचनी हो। थोड़ा सा मुझे 1 मिनट टाइम दीजिएगा। मैं एक रिप्लाई कर दूं, बार बार जो है ना मैसेज आया जा रहा है। चलें जी, कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला होता है जनाब, ये आप लोगों को ग्रीन कलर नजर आ रहा है? टोटल प्रोसेस कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड, जी जी हाँ, एक्सपेक्टेड आउटपुट। ठीक है, आउटपुट। हाँ जी।
अच्छा मुझे बताएं, टोटल प्रोसेस कॉस्ट तो हो गई 4000। नॉर्मल लॉस के कितने यूनिट्स थे? 200। 200 यूनिट्स थे, और इन 200 को जब हमने इसकी स्क्रैप वैल्यू से मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास आंसर आ गया था 180। ये बात याद 180। है ना? हाँ, हमने जी। सारा का सारा जो है ना ये यहाँ पर अपने अकाउंट में लिख लेना है। 4000 माइनस 180 डिवाइडेड बाय 1800 इज इक्वल्स टू, क्या आंसर आया? 2.1222। 2.1222, ठीक है, पर यूनिट, पर केजी इसको लिख लेते हैं। ये कंफर्म है, इसको कंफर्म कर भी लेते हैं चलो, क्योंकि मैंने भी कैलकुलेटर ओपन कर लिया हुआ है तो क्रॉस चेक भी हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। इसको आपने डिवाइड कर देना है 1800 से, तो जबरदस्त, बहुत अच्छे। 2.1222, 4 डेसिमल प्लेसेस में हमने आंसर ले लिया, इंशाल्लाह ताला आंसर भी एग्जैक्ट आएगा। अच्छा, अब जो है यहाँ पर हमारा जो नॉर्मल लॉस हुआ है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं नॉर्मल लॉस। यहां पर इसके अगेंस्ट मैंने क्या लिखना है? 180, ठीक है। जो एक्चुअल आउटपुट है वो मैंने यहां लिखनी है। ये माइक बंद कर लें फिलहाल। एक्चुअल आउटपुट कितनी हुई है मेरी? एक्चुअल आउटपुट 1850। शाबाश, 1850 एक्चुअल आउटपुट हुई है। तो यहां पर 1850 को मल्टीप्लाई करें ना इस अमाउंट से, 2.1222 से, क्या आंसर आता है? 3926.07। 39 नहीं, एक मिनट। हाँ, यही है। 3926 70। पॉइंट 70 को 0.07। मैंने एक मिनट में दोबारा करती हूँ। काम जल्दी किया करें। आप बता दें हुमैरा, आपने किया हुआ? 3926.07। 3926 लिख देते हैं इसको। थ्री नाइन टू सिक्स लिख देते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर हमारे पास एबनॉर्मल गेन भी तो हुआ है ना। एबनॉर्मल गेन के लिए क्या एंट्री पास की जाती है? प्रोसेस अकाउंट डेबिट। और ये आपको पता है हम प्रोसेस अकाउंट के अंदर ही काम कर रहे हैं, यानी कि यहां पर हम इसकी डेबिट एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो ये कितने यूनिट्स का है? 50 यूनिट्स है, ठीक है। 50 को मल्टीप्लाई करें 2.1222 से, आवाज आ रही है आप लोगों को? थोड़ी सी खराब आ रही थी बीच में। अब सही आ रही है? हाँ जी, वो आप किससे कह रहे थे, किससे मल्टीप्लाई करना है? 50 मल्टीप्लाइड बाय 2.1222, ठीक है, अच्छा इज इक्वल्स टू 106.11, ठीक है। इसको आप जी, 106 106.11। 106 ही लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब समझ में आई अब तक हमने किया क्या है? जी। चलें, अब यहाँ पर क्योंकि अब नॉर्मल गेन का भी अकाउंट हमें बनाना है तो यहाँ पर हम अब नॉर्मल गेन का अकाउंट एक बना लेते हैं साथ, ठीक है। ये मैं सिंपल ही बना रहा हूँ, ज्यादा इसके लिए आवाजमात नहीं कर रहा। तो यहाँ पर इसके अब नॉर्मल गेन लिख लेते हैं, ठीक है। डबल एंट्री आप लोगों ने सीखी हुई है कि किस तरह से पास होती है। हमने डबल एंट्री की जो डेबिट साइड है वो यहाँ पास कर दी है प्रोसेस अकाउंट के अंदर, क्योंकि प्रोसेस अकाउंट को डेबिट करना होता है हमने, और अब नॉर्मल गेन अकाउंट को हमने क्रेडिट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्रेडिट कर देते हैं अब नॉर्मल गेन को इस तरीके से, प्रोसेस अकाउंट, और इसको इधर अमाउंट लिख लेते हैं 106, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक और अकाउंट भी हमने बनाना है। कौन सा अकाउंट? हमारे पास डाटा में क्या क्या चीजें गिवन है? ये गिवन है ना?
जी। नॉर्मल लॉस को हम किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं, इसकी क्या एंट्री मैंने बताई थी? स्क्रैप अकाउंट डेबिट करते हैं, प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट। तो प्रोसेस अकाउंट तो क्रेडिट हुआ है ना, ये देखें प्रोसेस अकाउंट तो क्रेडिट हुआ है ना। जी। अब इसकी डेबिट एंट्री हमने पास करनी है स्क्रैप अकाउंट में, तो यहाँ स्क्रैप अकाउंट भी हमें बनाना पड़ेगा, वो भी बना लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर हमने एक अकाउंट बना लिया, इसको हम कह देते हैं स्क्रैप अकाउंट। ठीक है, इसको भी मैं सिंपल बना रहा हूं, ये हमने स्क्रैप अकाउंट बना लिया। ठीक है, अच्छा जनाब, हद हो गई। यहां पर हमने प्रोसेस अकाउंट लिखा, प्रोसेस अकाउंट, और 180 से इसकी एंट्री पास होनी थी, 180 से इसकी एंट्री पास कर दी। ठीक हो गया, ये एंट्रीज पास हो गई, पता चल गई किस तरह से पास की है हर अकाउंट के अंदर, सारी डबल एंट्री कंप्लीट हो गई। जी। समझ में आ रही है कैसी चीजें कर रहे हैं? वो जो एबनॉर्मल गेन का जो अकाउंट बनाया था, बनाया हुआ है ये वाला, वो किधर है? ये रहा। इसमें प्रोसेस अकाउंट 106 कैसे हो गया? इसलिए क्योंकि अब नॉर्मल गेन की वैल्यू 106 हमने कैलकुलेट की थी ना। ये देखो 50 यूनिट्स है नॉर्मल गेन के, उनको जब हमने हाँ जी। मल्टीप्लाई किया इस अमाउंट से जो बेसिकली कॉस्ट पर यूनिट है। अच्छा, वो 2.122 हाँ से। ठीक है, तो जब इससे हमने जी। मल्टीप्लाई किया तो जो आंसर आया वो 106 आया। ठीक है, ठीक है। ये 106 आया। तो अब इस 106 को हमने क्या किया कि ये बेसिकली वैल्यू है नॉर्मल गेन की, इस वैल्यू से हमने डबल एंट्री पास की कि प्रोसेस अकाउंट डेबिट और अब नॉर्मल गेन क्रेडिट। ठीक हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने पहले डबल एंट्री पास की थी ना पिछले पेज में, मैं जाके चलो इन वैल्यूज को ठीक भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों के पास अब बिल्कुल एक ट्रू पिक्चर आ जाए। पहले तो हमने सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यूज अज्यूम की थी ना, तो यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस क्योंकि हुआ नहीं है, इस वजह से एबनॉर्मल लॉस की जगह, बल्कि मैं एबनॉर्मल लॉस की एंट्री सिर्फ समझाने के लिए पास की थी, इस वजह से यहाँ पर इसको जो है वो इसकी एंट्री ही माइनस कर देते हैं। अच्छा एक बात यहाँ पर मैं आप लोगों को और बता दूं कि या तो किसी प्रोसेस के अंदर एबनॉर्मल लॉस होगा या एबनॉर्मल गेन होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन दोनों साथ साथ हो जाएं। ठीक है, ओके। अच्छा अब यहां पर जो है दूसरी एंट्री में लिख देता हूं प्रोसेस अकाउंट डेबिट और एबनॉर्मल गेन क्रेडिट। ठीक है, तो ये एबनॉर्मल गेन और प्रोसेस अकाउंट किस वैल्यू से हुए हैं? 50 यूनिट्स थे। ठीक है, और आपके पास एक यूनिट की प्राइस थी 2 पॉइंट क्या थी? 122। ठीक है, 1 टेट्रा 2। इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया था 106। ठीक है, तो इसको 106 से प्रोसेस अकाउंट को डेबिट किया और 106 ही से एबनॉर्मल गेन को क्रेडिट किया। अब ये देखें, ये आप लोगों के सामने प्रोसेस अकाउंट है, प्रोसेस अकाउंट की डेबिट साइड के ऊपर ये लिखा हुआ है 106, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोसेस अकाउंट डेबिट हो गया, और ये नीचे एबनॉर्मल गेन का अकाउंट हमने देख रहे हैं कि क्रेडिट साइड के ऊपर इसकी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कि प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट हो गया। बात ठीक हो गई? जी। अच्छा अब यहाँ पर मैं जो इंपॉर्टेंट बात है उसकी तरफ आ रहा हूं। अब ये देखिए नॉर्मल लॉस की वैल्यू किस तरह से निकली, वो इस तरह से निकली कि हमने 200 को मल्टीप्लाई किया था 0.9 से, ऐसे ही किया था ना हमने। जी। अब मुझे एक बात ये बताएं कि नॉर्मल लॉस जो है क्या वो 200 यूनिट्स ही हुआ है? नॉर्मल लॉस 200 यूनिट होना चाहिए था ना। अब मुझे बताएं क्या 200 यूनिट एग्जैक्टली नॉर्मल लॉस के हुए हैं? नहीं, कितने हुए हैं फिर? उससे कम हुआ है। कितने कम हुए हैं? भाई ये देखिए ना, यहां पर मैं लिख लेता हूं फिर मिटा दूंगा। 200 यूनिट्स हमारे पास एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस था, इसको मैं ENL लिख रहा हूं।
लेकिन जो हमारे पास एक्चुअल नॉर्मल लॉस हुआ है वो 150 यूनिट्स हुआ है, क्योंकि 50 यूनिट्स तो बेसिकली अब नॉर्मल गेन हो गया। हमें तवक्को थी कि ये भी लॉस में जाएगा, लेकिन ये अच्छे खासे यूनिट्स बन गए, अब नॉर्मल गेन हो गया। बात आ रही समझ में? बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही? जी आ रही है। 200 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस था ना हमारी किताबों के अंदर जो हमने एस्टिमेट किया हुआ था, लेकिन जो एक्चुअल लॉस हुआ वो 150 यूनिट्स का हुआ, यानी कि 50 यूनिट्स लॉस में नहीं गए बल्कि वो हमारा नॉर्मल गेन बन गया, यानी कि हमारे नॉर्मल यूनिट्स बन गए। ऐसी ही बात है? जी जी चलो ठीक है, ये बात मैं समझाना चाह रहा था। अब मैं बताता हूँ कि इसको मैंने क्यों आप लोगों से पूछा है। अब आप ये देखें कि सारी के सारी जो इसकी अकाउंटिंग हुई हुई है ना एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस की, ये सारी के सारी 200 यूनिट्स के मुताबिक हुई हुई है। 200 यूनिट्स को 0.9 से मल्टीप्लाई किया, 180 आया, हमने इधर भी इसको डेबिट कर दिया और स्क्रैप अकाउंट में भी इसी तरह डेबिट कर दिया। ऐसी बात है। असूलन तो ये होना चाहिए ना कि ये 150 यूनिट्स के ऊपर सब कैलकुलेशन हो, क्योंकि 150 यूनिट्स असल में नॉर्मल लॉस तो 150 यूनिट्स का है, 200 का तो नहीं है। जी बात आ रही है समझ में कि सिर्फ जी कर रहे हैं? नहीं जी आ रही है। हुमैरा आप बताएं क्या कह रही हैं? मैं कह रही हूँ आ रही है समझ। चलो 150 ठीक। 50 तो अब नॉर्मल गेन में चले गए, हाँ तो 150 शाबाश, जबरदस्त जबरदस्त। तो होता इस तरह से है कि हम ये एडजस्टमेंट जो है ना, ये जो 50 यूनिट्स की एडजस्टमेंट है, ये प्रोसेस अकाउंट के अंदर नहीं करते। प्रोसेस अकाउंट के अंदर हम ये सारी की सारी चीज 200 के ऊपर ही लिखेंगे, लेकिन इसकी एडजस्टमेंट बहरहाल हमें करनी पड़ेगी, और वो एडजस्टमेंट हम करते हैं इस स्क्रैप अकाउंट के अंदर और इस एबनॉर्मल गेन के अकाउंट के अंदर। अब वो किस तरह से होती है मैं आपको बताता हूं। अब देखें, हमने बेसिकली ये जो स्क्रैप अकाउंट है ना, ये 200 यूनिट्स के ऊपर फिलहाल खड़ा है, यानी ये 200 यूनिट्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 मिनट, जब हम 200 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे 0.9 से, तो ये आंसर आएगा हमारे पास। हमने 50 यूनिट्स को यहां से निकालना है। 50 यूनिट्स को जब हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इधर एबनॉर्मल गेन, अब यहां पर आप 50 मल्टीप्लाइड बाय 0.9 करें, बल्कि एबनॉर्मल गेन की क्या प्राइस थी, 106 थी ना। जी यहां पर पहले मैं आप लोगों को डबल एंट्री बता देता हूं, जरा पिछले पेज के ऊपर मैं लेकर जा रहा हूं जहां पर मैंने डबल एंट्रीज करवाई हुई हैं। ठीक है, माइक्स ऑफ कर दें अपने, क्वेश्चन होगा तो फौरन ओपन कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर एक डबल एंट्री आप लोग और लिख लें एडजस्टमेंट की। ठीक है, ये वो एडजस्टमेंट है जो कि हम एबनॉर्मल गेन के हवाले से कर रहे होते हैं। किस चीज की? आपके नॉर्मल लॉस की। यहां पर डबल एंट्री आप लोग नोट करें, एबनॉर्मल गेन डेबिट होता है और स्क्रैप अकाउंट क्रेडिट होता है। स्क्रैप अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है। और ये किस अमाउंट से होते हैं? ये किस अमाउंट से होते हैं? ये अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल गेन से, स्क्रैप वैल्यू से नहीं, अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल गेन से क्रेडिट होते हैं। और अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल गेन जो है वो कैसे कैलकुलेट होती है? नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल गेन मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर यूनिट, जो कि हम फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। और इस केस के अंदर जो हमारा जो सिनेरियो चल रहा है उसमें बेसिकली जो एबनॉर्मल गेन की वैल्यू है वो है 106। ठीक है, तो हम यहां पर 106 लिख लेते हैं और यहां पर भी 106 लिख लेते हैं। और ये करते क्यों हैं इसका मैं आपको बताता हूं कि इसको किया क्यों जाता है। दोबारा आपसे अपने अकाउंट्स के ऊपर आ जाए, यहां पर एक बार एंट्रीज पास करने से तरीके से जिस तरह मैंने आपको बताया। यहां पर एबनॉर्मल गेन को हमने डेबिट करना है, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं स्क्रैप अकाउंट। ठीक है, और 106, सॉरी काम गलत हो गया। इसको एक्चुअल अमाउंट के ऊपर एंट्री नहीं पास करते, बल्कि जो स्क्रैप होती है स्क्रैप वैल्यू के ऊपर ही एंट्री पास करते हैं। यानी कि 50 यूनिट्स है ना, तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 0.9 करेंगे।
ये एक चीज मैंने थोड़ा सा आप लोगों को गलत बता दी, इसको प्लीज आप लोग करेक्ट कर लें। ये एंट्री पास होगी, 50 यूनिट्स है ना, और स्क्रैप वैल्यू 0.9 है, तो इसको 50 मल्टीप्लाइड बाय 0.9 करें, क्या आंसर आता है? 45 रुपीज से एंट्री पास की जाएगी। एक्चुअल अमाउंट से एंट्री पास नहीं करेंगे, बल्कि स्क्रैप वैल्यू से ही एंट्री पास करेंगे। बात समझ में आ गई? दोबारा अकाउंट्स के ऊपर आ जाए। यहां पर हमने इसको 45 से पास किया और यहां इसको 45 से क्रेडिट कर देना है। यहां पर हम लिखते हैं एबनॉर्मल गेन, मैं इसको ए बी गेन लिख रहा हूं, ठीक है, और 45। अब ये जो बैलेंसिंग अमाउंट होगी ना, ये वाली बैलेंसिंग फिगर को आपको पता है हम बी डॉट डी भी लिख लेते हैं, ब्रॉड डाउन। वैसे ये चूंकि गेन अकाउंट है तो गेन अकाउंट कभी भी बैलेंस शीट में नहीं जाता, इस वजह से इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पर बी डैश डी लिखने की बजाय हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पी एंड एल लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इसका डिफरेंस जाएगा 106 माइनस 45 कितना होता है, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 106 माइनस 45 ये आता है 61। तो बेसिकली जो 61 रुपीज है ये आपकी इनकम शुमार की जाएगी, गेन शुमार किया जाएगा। और ये जो स्क्रैप अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 180 माइनस ये ब्रॉड डाउन होगा, ये बेसिकली आगे सेल हो जाता है। फिर 180 माइनस 45 करेंगे तो क्या आंसर आएगा? यह आता है 135। तो ये जो 135 है ना, ये बेसिकली आपका सेल होगा। यहां तक बातें को समझ में आई है कि नहीं आई? जी यहाँ तक आ गई है। चलो ठीक हो गया। बस यही आज का टॉपिक था, अबनॉर्मल लॉस का, अबनॉर्मल गेन का, ठीक है। अभी जो इम्पैक्ट होता है ना, बेसिकली जो हमने आखिर में एडजस्टमेंट की है वो इस वजह से होती है क्योंकि हम जो लॉस होता है ना हमारा या गेन होता है, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो हो रहा होता है। अगर लॉस होगा तो एज एन एक्सपेंस शो होता है, और अगर इनकम होगी तो एज एन इनकम शो होगी। अब इस केस में क्या था, इस केस में हमने प्रोसेस अकाउंट में कोई एंट्री नहीं की, हमने 200 के ऊपर तमाम चीजें लेकर गए हैं। लेकिन असल में जो एबनॉर्मल लॉस है वो तो 150 केजीज है ना, और 50 केजी जो है बेसिकली आपका गेन है। तो होता है इस तरह कि हम स्क्रैप अकाउंट को इस वजह से क्रेडिट करते हैं ताकि जो आपकी स्क्रैप इनकम है जो आपने बेचनी है वो 180 से रिड्यूस होकर 135 पर आ जाए। उसकी वजह यह है कि असल में आपने 135 के गुड्स बेचने हैं, 180 के नहीं बेचने, क्योंकि ये तो 200 अगर होते तो 180 होता, ठीक है। और एबनॉर्मल गेन को आपने इसलिए डेबिट किया, देखिए गेन को डेबिट करते हैं ना या इनकम को डेबिट करते हैं तो इसका मतलब है कि आप इनकम को डिक्रीज कर रहे हैं। और अगर आप एसेट को, स्क्रैप अकाउंट चूंकि आपका एसेट होता है, जब आप इसको क्रेडिट करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपने अपने एसेट को कम किया। तो यहां पर बेसिकली जो आपके एबनॉर्मल गेन है उसको कम करने की वजह 45 रुपीज से ये है कि बेसिकली ये वो अमाउंट ऑफ इनकम है जो आपको मिलती स्क्रैप से अगर आपका 50 यूनिट का एबनॉर्मल गेन ना होता। यानी उस केस के अंदर पूरे 200 के 200 यूनिट जो है वो सेल आउट होते। लेकिन अब चूंकि आपने 45 रुपीज का आपको सॉरी 106 का आपको गेन हुआ है, तो इस वजह से अब जो 45 रुपीज का स्क्रैप वैल्यू है या आपने स्क्रैप इनकम है या आपने फॉरगो कर दी है, खो दी है। ये बात शायद आखिरी वाली आप लोगों को समझ में नहीं आई होगी। ये मैं कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाह रहा था कि ये एंट्रीज हो किस तरह से रही है। बात समझ में आई है? हमारा आपको बात आई है समझ में?